उत्तराखंड वैसे तो 22 साल का स्टेट हो गया है, पर फिर भी जब उत्तराखंड बना था तो हम लोगों के पास बहुत अच्छे स्टाफ नहीं था। अब इस बीच में क्या हुआ, हम लोगों का उत्तराखंड पुलिस को भी क्योंकि अपग्रेड करना है, तो हमारे दोनों ट्रेनिंग सेंटर, चाहे वो एटीसी हो और चाहे वो पीटीसी हो, उनमें इस बार पीटीआई कोर्स आया, आईटीआई कोर्स आया। तो पीटीआई कोर्स क्योंकि उत्तराखंड में ये काफ़ी लंबे समय बाद आ रहा था, एक ही बार ये कोर्स पहले आया था, तो जितने लड़के थे ये सब उत्तराखंड पुलिस में वर्किंग ही थे और हमें इन लड़कों को ऐसा ट्रेन करना था कि ये बाद में मास्टर ट्रेनर बने, क्योंकि अब जितने भी आने वाले ट्रेनीज होंगे वो सब इनसे ट्रेनिंग प्राप्त करेंगे। वी वर प्लानिंग कि इनको कैसे बढ़िया ट्रेन किया जाए, कैसे हम लोग इनको ऐसा पीटीआई बना दें कि ये कहीं भी मात ना खाएं। तो जब हम लोगों को पीएचक्यू की तरफ से आप लोगों के बारे में पता चला और इस यूएसी कोर्स के बारे में जानकारी हुई, तो हम लोगों ने अपने कैडेट्स के लिए कराने का सोचा और इस ट्रेनिंग से बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मुझे पर्सनली दिखा है। जिसने ट्रेनिंग अटेंड नहीं की, सिर्फ देखी है, तो जिन्होंने अटेंड की है उनको और ज़्यादा फ़ायदा हुआ होगा। जब हमारे पास कैडेट्स फर्स्ट डे आए थे तो इनका वॉल्यूम भी इतना डाउन था, इनके पास बहुत कम कॉन्फिडेंस था। और पुलिस में क्या होता है कि टीम वर्क सिखाते ज़रूर हैं, लेकिन जब कभी कोई मौका ऐसा आता है तो हम लोग जनरली डिस्पर्स भी हो जाते हैं। तो इस ट्रेनिंग ने इन लोगों को पहले तो टीम बिल्डिंग और टीम वर्क का कैसा परफॉर्मेंस होना चाहिए वो सिखाया। फिर हम लोगों को जो कमांड कंट्रोल हम सिखाते हैं उसमें और अपग्रेड करके आप लोगों ने हमें बताया है कि कमांड कंट्रोल लीडरशिप कैसा होना चाहिए। इसके बाद जैसे हम लोग कभी मॉब में फंस जाते हैं या कहीं पर कोई लॉ एंड ऑर्डर में फंस जाते हैं, तो वहाँ पर अटैक टेक्निक्स और अपना रेस्क्यू टेक्निक्स, अपने बचाव को भी, अपनी टीम का बचाव कैसे किया जा सकता है, उसमें हम लोगों को बहुत बेनिफिट मिला है। इसके अलावा जब हम लोग कहीं पर मॉब के बीच में होते हैं और लास्ट में हमें अरेस्टिंग की कार्रवाई करनी पड़ती है, तो जनरली पुलिस जो है बहुत बदनाम हो जाती है कि पुलिस ने मारा, तोड़ा, हथकड़ी लगाई और बहुत ज़्यादा जुल्म करके अरेस्ट किया है। लेकिन एक नई टेक्निक्स अभी सुनने में आ रही है पिछले कुछ समय से, जिसमें हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट्स भी काफ़ी हम लोगों को हेल्प किए हैं इस टेक्निक को फॉलो करने में, जिसको कंपैशनेट अरेस्टिंग कहा जा रहा है, कि पुलिस पे दाग भी ना लगे और बेदाग छवि लेकर के हमारा मुलजिम भी गिरफ्तार हो जाए। उसमें इस ट्रेनिंग का मुझे बहुत ज़्यादा योगदान लगा है। अभी तक जो हम लोग मार्शल आर्ट्स या जूडो, कराटे ये करते थे, सिखाते थे, सीखते थे, उसमें क्या था कि थोड़ा सा बॉडी को हार्म होने का भी चांस रहता था और कहीं ना कहीं उसमें टीम वर्क का उतना बात हम लोग नहीं कर पाते थे। और स्ट्राइक कॉम्बैट जो ट्रेनिंग है उसमें एक तो जो मॉडर्न एरा को लेते हुए जो मेथोडोलॉजी यूज़ की गई है वो बहुत मुझे अच्छी लगी कि हमारे ट्रेनीज़ के लिए बहुत लाभकारी होगी। इसमें बॉडी को कम से कम हार्म है और जो टीम भावना है उसका प्रमोशन ज़्यादा है इसमें। इसके अलावा जो हमारे कैडेट्स सीखेंगे उसमें नई नई टेक्निक्स अरेस्टिंग की सीखेंगे, जिसमें कंपैशनेट अरेस्टिंग जैसे अभी जिक्र भी हुआ है उसका यहाँ पर फोकस रहेगा। इसके अलावा अपना डिफेंस तो है ही, और मॉब में कहीं फंस जाएं या अगर हम लोग कहीं किसी ऐसे रेस्क्यू करने को जा रहे हैं जिसमें खुद को भी बचाना है और उस पर्टिकुलर मॉब जो कि दिक्कत कर रहा है उसको भी अरेस्ट करना है, तो उसमें भी हम लोगों को नई मेथोडोलॉजी के साथ स्ट्राइक कॉम्बैट वहाँ भी कहीं ना कहीं हमें बहुत हेल्प करेगा। तो मैं तो ये चाहूँगी कि ये ट्रेनिंग हर ट्रेनिंग सेंटर में ज़रूर कराई जानी चाहिए और इसको ये 10-15 दिन से ज़्यादा का, कम से कम 1 महीने का कोर्स इनका होना चाहिए।